भारत का आर्थिक भूगोल 11.1-4.11। शुष्क भूमि कृषि, ड्राईलैंड फार्मिंग। शुष्क भूमि कृषि उन क्षेत्रों में फसलों की कृषि है जहां फसलों के लिए पानी का स्रोत केवल वर्षा है तथा औसत वार्षिक वर्षा 40-70 सेमी के बीच होती है और वर्षा की वार्षिक परिवर्तनशीलता 20 से 60% के बीच होती है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार वर्षा की ये मात्रा कई फसलों को उगाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इसका वितरण बहुत अनिश्चित है तथा अधिकांश समय वर्षा वाष्पोत्सर्जन की दर से कम होती है। वास्तव में 80% से अधिक वर्षा केवल 10-15 दिनों में दर्ज की जाती है। भारत में शुद्ध कृषि वाले क्षेत्र का लगभग 62% शुष्क भूमि एवं वर्षा आधारित कृषि के अंतर्गत है, जो भारत के कुल उत्पादन का लगभग 40% योगदान देता है। शुष्क भूमि कृषि एवं वर्षा आधारित कृषि की मुख्य विशेषताएं तालिका 14.6 में सूचीबद्ध की गई हैं। सिंचित एवं वर्षा आधारित क्षेत्र का विवरण तालिका 14.7 में दिया गया है। तालिका 14.6 शुष्क भूमि एवं आर्द्र भूमि कृषि। क्रॉसम। मुख्य विशेषताएं। शुष्क भूमि पर कृषि, आर्द्र भूमि कृषि। 1. वर्षा <115 सेंटीमी <115 सेंटीमी। 2. फसलों के लिए नमी की उपलब्धता कम, पर्याप्त। 3. फसल उगाने की अवधि <120 दिन <120 दिन। 4. फसल प्रणाली एकल फसल या अंतर फसल या दोहरी फसल। 5. बाधाएं वायु एवं जल अपर्दन 6. क्षेत्र शुष्क एवं अर्धशुष्क तथा उप आर्द्र क्षेत्रों की ऊपरी भूमि, आर्द्र एवं उप आर्द्र क्षेत्र। तालिका 14.7 भारत में सिंचित एवं वर्षा आधारित क्षेत्र। वर्ग क्षेत्र ऑफ मिलियन हेक्टेयर में कुल कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत। कुल कृषि योग्य 143.8 100.00। शुष्क भूमि 34.5 24.0। आर्द्र भूमि 65.5 45.5। सिंचित 43.8-73 30.5 -22.20। इसमें 15 मिलियन हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र भी शामिल है। शुष्क भूमि कृषि में फसल उत्पादन में आने वाली समस्याएं। प्रॉब्लम्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन ड्राईलैंड फार्मिंग। शुष्क भूमि कृषि की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं। परिणाम स्वरूप इसमें फसलों का विफल होना काफ़ी आम बात है। 1. वर्षा का अपर्याप्त एवं असमान वितरण inadequate and uneven distribution of rainfall। जैसा कि ऊपर बताया गया है, शुष्क भूमि कृषि क्षेत्रों में वर्षा कम होती है तथा यह अत्यधिक परिवर्तनशील होती है, जिसके परिणाम स्वरूप फसल की पैदावार अनिश्चित होती है। 2. वर्षा का देर से आना तथा जल्दी समाप्त हो जाना लेट ऑनसेट एंड अर्ली सेसेशन ऑफ रेन्स। जब गर्मियों में मानसून का आगमन देर से होता है तो फसलों की बुवाई में देरी होती है, जिसके फलस्वरूप खराब पैदावार होती है। कभी कभी मौसम में बहुत जल्दी वर्षा बंद हो जाती है, जिससे फसल फूलने एवं पकने के समय सूखे की चपेट में आ जाती है, जिससे फसल की पैदावार काफ़ी कम हो जाती है। 3. फसल अवधि के दौरान लंबे समय तक सूखा प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल्स ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड। वर्षा के मौसम में लंबे समय तक सूखा भारतीय मानसून की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। फसल अवधि के दौरान लंबे समय तक ये बीच के सूखे का अंतराल फसल की वृद्धि एवं उपज को कम करते हैं तथा जब ये अंतराल बहुत लंबे समय तक रहता है तो फसलें खराब हो जाती हैं। 4. कम नमी धारण क्षमता लो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी। यहाँ फसलें रेतीली या लाल मृदा जैसी मोटी बनावट वाली मृदा में उगाई जाती हैं। यहाँ भूमि ऊबड़ खाबड़ तथा उथली मृदा होती है, जिसके कारण वर्षा का पानी बह जाता है। 5. मृदा की कम उर्वरता लो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स। शुष्क भूमि में न केवल न्यून नमी होती है बल्कि उसमें पोषक तत्व भी कम होते हैं। यहाँ मृदा की उर्वरता बढ़ाने की आवश्यकता है, परंतु यहाँ मृदा में पर्याप्त नमी नहीं होने के कारण रासायनिक उर्वरकों के व्यापक उपयोग की गुंजाइश भी नहीं है। 11.1-4.12 माजिद हुसैन, भारत एवं विश्व का भूगोल। टिकाऊ शुष्क कृषि के लिए रणनीति स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल ड्राई फार्मिंग। शुष्क भूमि कृषि में प्रति इकाई क्षेत्र में फसलों की उपज कम होती है। फसल की उपज बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सूखा प्रबंधन प्रथाओं में उपयुक्त फसलों एवं फसल प्रणालियों का चयन, जुताई, बीज एवं बुआई, पोषक तत्व प्रबंधन, वर्षा जल प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, कीट प्रबंधन, कटाई तथा भंडारण शामिल है। भारत की महत्वपूर्ण फसलें। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया।
भारत की प्रमुख फसलें एवं उनके बारे में महत्वपूर्ण विवरण तालिका 14.8 में दिया गया है। तालिका 14.8 भारत की महत्वपूर्ण फसलें। फसल, तापमान डिग्री सेल्सियस, वर्षा सेमी। मृदा का प्रकार, भारत में उत्पादन मिलियन टन। भारत में शीर्ष उत्पादक राज्य। अतिरिक्त जानकारी, चावल 15-27, 100-300। गहरी चिकनी एवं दोमट मृदा 136.7, 2023-24। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। यह विश्व की आधी से अधिक आबादी का मुख्य भोजन है। इसके लिए उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इसमें इंडिका लंबा दाना तथा जैपोनिका छोटा दाना किस्में शामिल हैं। पश्चिम बंगाल जैसे कुछ क्षेत्रों में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं: औस, अमन एवं बोरो। गेहूं 10-25, बुवाई के समय 75-100। अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ दोमट तथा चिकनी मृदा। जलोढ़ चेरनोज़म 112.9, 2023-24। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश विश्व स्तर पर दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। इसके पकने के दौरान तेज धूप की आवश्यकता होती है। भारत में ये सर्दियों की फसल है। ज्वार सोरधम 25-32, 40। जलोढ़ काली या लाल मृदा 4.7, 2023-24। महाराष्ट्र ग्रेटर देन 50%, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। दक्षिणी भारत में खरीफ एवं रबी दोनों के मौसम में उगाई जाती है। उत्तर में जैव ईंधन तथा चारे के रूप में भी उपयोग किया जाता है। बाजरा मोती बाजरा 20-30, 40-60। रेतीली दोमट काली मृदा 10.7, 2023-24। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। सूखा प्रतिरोधी फसल प्रायः मिश्रित फसल प्रणाली के हिस्से के रूप में उगाई जाती है। बाजरा सामान्य 20-30। परिवर्तनशील कम पानी की आवश्यकता वाली अच्छी जल निकासी वाली मृदा अनुकूलनीय 17.5, 2023-24। कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात शुष्क परिस्थितियों में पैदावार दे सकता है तथा पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें ज्वार, मोती बाजरा एवं फिंगर बाजरा जैसी फसलें शामिल हैं। मक्का मकई 15-27, 50-80। बहुमुखी गहरी भारी मृदा से लेकर हल्की रेतीली दोमट मृदा 35.7, 2023-24। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। खाद्य, पशु आहार तथा उद्योग के लिए उपयोग की जाने वाली बहुमुखी फसल गर्म जलवायु में पैदावार दे सकती है। कपास 21-27, 50-100। चिकनी काली मृदा 32.5, 2023-24। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। वस्त्र उद्योग हेतु उपयोग में लाई जाने वाली खरीफ की नकदी फसल है। भारत लंबे अमेरिकी एवं छोटे भारतीय दोनों प्रकार के स्टेपल कपास का उत्पादन करता है। कंटिन्यूड। भारत का आर्थिक भूगोल 11.1, 4.13। तालिका 14.8। कंटिन्यूड। फसल, तापमान ऑफ डिग्री सेल्सियस, वर्षा ऑफ सेंटीमीटर। मृदा का प्रकार, भारत में उत्पादन मिलियन टन। भारत में शीर्ष उत्पादक राज्य। अतिरिक्त जानकारी, जूट 25-35, 150-200। अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ जलोढ़ मृदा 9.3, 2023-24। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। बोरी तथा पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नकदी फसल। बांग्लादेश के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गन्ना 21-27, 150-200। अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ दोमट मृदा 442.5, 2023-24। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश।
इसे संसाधित कर चीनी बनाई जाती है। ये नकदी फसल है। अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है तथा पानी की अधिक खपत होती है। दालें 15-27 परिवर्तनशील, बहुत अधिक की आवश्यकता नहीं। अच्छी जल निकासी वाली मृदा 24.5 2023-24 मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। नाइट्रोजन फिक्सिंग फलियां मृदा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें चना, दाल आदि शामिल हैं। अंतर फसल के लिए महत्वपूर्ण। अधिक जानकारी तालिका 14.9 में दी गई है। तिलहन 1-5-30 30-75 फसल के अनुसार भिन्न। दोमट से चिकनी, दोमट 39.6 2023-24 मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। मुख्य प्रकारों में सोयाबीन, मूंगफली, रेपसीड तथा सरसों शामिल हैं। खाद्य तेल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण। अधिक जानकारी तालिका 14.9 में दी गई है। चाय 15-25 150-300 अच्छी जल निकासी वाली, अम्लीय, उपजाऊ मृदा 1.3 2023-24 असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। यह पेय फसल है। इसके लिए विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। भारत प्रमुख वैश्विक निर्यातक देश है। कॉफ़ी 15-25 150-200 अच्छी जल निकासी वाली, थोड़ी अम्लीय मृदा 0.4 2023-24 कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। यह पेय फसल है जिसके लिए छाया तथा सुवितरित वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत में अरेबिका एवं रोबस्टा दोनों किस्में उगाई जाती हैं। रबर 25-35 200-300 अच्छी जल निकासी वाली, थोड़ी अम्लीय, उपजाऊ मृदा 0.9 2023-24 केरल, तमिलनाडु। ये नकदी फसल है। इससे लेटेक्स निकाला जाता है जिससे रबर उत्पादों का निर्माण होता है। उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। काजू 20-30 100-200 लेटेराइट मृदा 0.8 2023-24 महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, केरल। यह ब्राज़ील मूल का पौधा है। पुर्तगाली इसे अन्यत्र स्थानों पर ले गए। निर्यात के लिए प्रमुख नकदी फसल 11.14 माजिद हुसैन, भारत एवं विश्व का भूगोल। तालिका 14.9 कुछ महत्वपूर्ण दलहन और तिलहन फसल। पानी की आवश्यकता, बौने मौसम। मुख्य उत्पादक राज्य। अतिरिक्त जानकारी। चना कम पानी की आवश्यकता होती है। रबी की फसल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान। हरित क्रांति के कारण उत्तर पश्चिम भारत से विस्थापित हो गया है। तुअर, पिजन पी वर्षा आधारित फसल। महाराष्ट्र कुल उत्पादन का 1/3 उत्पादित करता है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश। मुख्य रूप से वर्षा आधारित, ये शुष्क जलवायु में भी पैदावार देने वाली फलीदार फसल है। मूंगफली वर्षा आधारित खरीफ फसल। दक्षिण भारत में रबी की फसल। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तिलहन की फसल। खाद्य तेल का प्रमुख स्रोत। रेपसीड एवं सरसों। रबी की फसल। पाले के प्रति संवेदनशील। राजस्थान कुल उत्पादन का 1/3। हरियाणा, मध्य प्रदेश। प्रमुख तिलहन फसल। सफ़ेद और काली राई की किस्में। सोयाबीन खरीफ की फसल। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इन दो राज्यों में 90% उत्पादन होता है। तेल निष्कर्षण के लिए व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। सूरजमुखी यह मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में उगाई जाती है, उत्तर भारत में कम बोई जाती है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कुछ भाग। खाद्य तेल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। गन्ना फैक्ट्रियां दक्षिण की ओर क्यों जा रही हैं? गन्ना उद्योग धीरे धीरे उत्तर से दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो रहा है, जिसके कई कारण हैं जो निम्नवत हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु। दक्षिणी क्षेत्र की उष्णकटिबंधीय जलवायु गन्ने की कृषि के लिए अधिक उपयुक्त है, जो बेहतर फसल पैदावार में योगदान देती है। भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र के लिए तालिका 14.10 देखें। उच्च सुक्रोज सामग्री। दक्षिण में उगाए जाने वाले गन्ने में सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है, जो इसे चीनी उत्पादन के लिए अधिक कुशल बनाती है।
लंबा पेराई सत्र। दक्षिण में अपेक्षाकृत मध्यम तापमान के कारण पेराई सत्र अक्टूबर से मई तक होता है, जबकि उत्तर में ये नवंबर से फरवरी तक होता है। सफल सहकारी समितियां। दक्षिण में सहकारी कृषि प्रणाली अधिक सफल रही है, जो किसानों को बेहतर संगठनात्मक एवं आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इन कारकों ने सामूहिक रूप से दक्षिण भारत में गन्ना उद्योग के विस्तार तथा सफलता को बढ़ावा दिया है। भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया अपनी विविध भौगोलिक संरचना तथा जलवायु के कारण भारत में समृद्ध कृषि जलवायु विविधता भी है। भारत के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों को तालिका 14.10 में सूचीबद्ध किया गया है। तालिका 14.10 भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र। कृषि जलवायु क्षेत्र, इसमें शामिल राज्य क्षेत्र। मुख्य विशेषताएं। मुख्य फसलें। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अधिक ऊंचाई, सर्दियां, समशीतोष्ण ग्रीष्मकाल, बारहमासी नदियां। गेहूं, मक्का, जौ, सेब। पूर्वी हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, असम, उत्तर पूर्व भारत। अधिक वर्षा, ऊबड़ खाबड़ इलाका, झूम कृषि। चावल, मक्का, चाय, फल। निचले गंगा के मैदान, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी असम। उपजाऊ, जलोढ़ मृदा, अधिक वर्षा, जलभराव वाले क्षेत्र। चावल, जूट, गेहूं, दालें। कंटिन्यूड। भारत का आर्थिक भूगोल 11.14.15। तालिका 14.10 कंटिन्यूड। कृषि जलवायु क्षेत्र, इसमें शामिल राज्य क्षेत्र। मुख्य विशेषताएं। मुख्य फसलें। मध्य गंगा के मैदान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार। उपजाऊ, जलोढ़ मृदा, गर्म और आर्द्र जलवायु। चावल, गेहूं, चना, सरसों, आम। ऊपरी गंगा के मैदान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उप आर्द्र जलवायु, नहर, ट्यूबवेल सिंचाई। गेहूं, चावल, गन्ना, मक्का। ट्रांस गंगा के मैदान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़। अर्धशुष्क, उच्च कृषि उत्पादकता, सिंचाई सुविधाएं। गेहूं, चावल, कपास, गन्ना। पूर्वी पठार और पहाड़ियां, पूर्वी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा। पहाड़ी इलाका, मध्यम वर्षा, सूखा प्रवण। धान, मूंगफली, बाजरा। मध्य पठार और पहाड़ियां, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अर्धशुष्क, लाल, पीली मृदा, मध्यम सिंचाई। ज्वार, दलहन, तिलहन। पश्चिमी पठार और पहाड़ियां, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। शुष्क, काली मृदा, कम वर्षा। कपास, सोयाबीन, दलहन, बाजरा। दक्षिणी पठार और पहाड़ियां, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। मध्यम वर्षा, मिश्रित मृदा, सूखाग्रस्त क्षेत्र। बाजरा, दलहन, चावल, मूंगफली। पूर्वी तटीय मैदान और पहाड़ियां, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा। आर्द्र, उच्च वर्षा, उपजाऊ तटीय, जलोढ़ मृदा। चावल, मूंगफली, कपास, गन्ना। पश्चिमी तटीय मैदान और घाट, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। उच्च वर्षा, लाल, लेटेराइट मृदा। नारियल, चावल, रबर, काजू। गुजरात के मैदान और पहाड़ियां, गुजरात। शुष्क से अर्धशुष्क, लवणता युक्त मृदा। कपास, मूंगफली, ज्वार, बाजरा। पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, राजस्थान। रेगिस्तानी जलवायु, अत्यधिक तापमान, कम वर्षा। बाजरा, दालें, ज्वार। द्वीपीय क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन आवरण, रेतीली, दोमट मृदा। नारियल, सुपारी, मसाले। भारत की कृषि क्रांतियां। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस ऑफ इंडिया। स्वतंत्रता के बाद से भारत में कई कृषि क्रांतियां हुई हैं। उनमें से कुछ तालिका 14.11 में सूचीबद्ध हैं। तालिका 14.11 भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियां। क्रांति अवधि, प्रमुख हस्तियां, प्रणेता। मुख्य फोकस, सफलताएं। कमियां। हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत से 1980 के दशक की शुरुआत तक। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। उच्च उपज वाले बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों तथा सिंचाई का बढ़ता उपयोग। गेहूं और चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, आयात पर निर्भरता में कमी। क्षेत्रीय एवं सामाजिक असमानताएं। पर्यावरणीय गिरावट, जल स्तर में कमी।
श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड। 1970 के दशक के बाद डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डेयरी उद्योग का विकास, भारत सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया, ग्रामीण आय में सुधार हुआ, सहकारी नेटवर्क बनाया जैसे अमूल, गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने में चुनौतियां, अपर्याप्त कोल्ड चेन और प्रसंस्करण अवसंरचना। नीली क्रांति, 1980 के दशक के बाद मत्स्य पालन क्षेत्र का विकास, मछली उत्पादन में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, 2021-22 में कृषि निर्यात का 17%, तटीय क्षेत्रों में पोषण एवं रोजगार में सुधार, अधिक मछली पकड़ना, संसाधनों की कमी, जल प्रदूषण सहित पर्यावरणीय क्षति। कंटिन्यूड। 11.14.16 माजिद हुसैन, भारत एवं विश्व का भूगोल। तालिका 14.11 कंटिन्यूड। क्रांति, अवधि, प्रमुख हस्तियां, प्रणेता, मुख्य फोकस, सफलताएं, कमियां। पीली क्रांति, 1980 के दशक के बाद तिलहन उत्पादन, सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन जैसे तिलहनों में उल्लेखनीय वृद्धि, खाद्य तेल आयात निर्भरता में कमी, जलवायु परिवर्तनशीलता के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ, बाजार में उतार चढ़ाव जिससे किसानों की आय प्रभावित हुई। सदाबहार क्रांति, 1990 के बाद डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, टिकाऊ कृषि, आधुनिक और पारंपरिक प्रथाओं का सम्मिश्रण, स्थायित्व एवं आनुवंशिक विविधता पर बल, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां एवं मजबूत नीतिगत समर्थन तथा किसान को शिक्षित किए जाने की आवश्यकता। अन्य महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियां, अदर इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस। भूरी क्रांति, कॉफी, चमड़ा, कोको। स्वर्ण क्रांति, फल, शहद, बागवानी, निरपक्ष टूटज। गोल्डन फाइबर, स्वर्ण रेशा, जूट। सिल्वर रिवॉल्यूशन, अंडा। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, चांदी रेशा क्रांति, कपास। गुलाबी क्रांति, प्याज, फार्मा, झींगा। लाल क्रांति, टमाटर, मांस। गोल्ड क्रांति, आलू। सदाबहार क्रांति, प्रौद्योगिकी के साथ साथ पारिस्थितिकी, ओम एम.एस. स्वामीनाथन। भूरी, ग्रे क्रांति, उर्वरक। प्रोटीन क्रांति, इसमें किसानों को खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने तथा प्रोटीन युक्त दालों के आयात को कम करने के लिए वैज्ञानिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्राकृतिक कृषि, नेचुरल फार्मिंग। प्राकृतिक कृषि, जिसे प्रायः फुकुओका विधि के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा कृषि दृष्टिकोण है जो न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप पर बल देता है और प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। इस कृषि प्रक्रिया में सिंथेटिक रसायनों, उर्वरकों, कीटनाशकों तथा अत्यधिक जुताई का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें स्थानीय रूप से प्राप्त प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के माध्यम से जैव विविधता, मृदा के स्वास्थ्य एवं टिकाऊ कृषि विधियों को प्राथमिकता दी जाती है। इस दर्शन को जापानी किसान एवं दार्शनिक मासानोबु फुकुओका ने अपनी 1975 की पुस्तक द वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन में प्रतिपादित किया था। इस दर्शन के अंतर्गत एक विशिष्ट विधि शून्य बजट प्राकृतिक कृषि (ZBNF) है, जो कम लागत वाले दृष्टिकोण पर केंद्रित है। इसमें स्थानीय रूप से तैयार सामग्री पर निर्भर रहते हैं, जबकि कीटनाशकों एवं उर्वरकों जैसे बाहरी इनपुट का उपयोग करने से बचा जाता है। खरपतवारों, कीड़ों तथा जानवरों को विरोधी के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि ZBNF का उद्देश्य प्राकृतिक पारिस्थितिकी विकसित करना है। मुख्य अवधारणाएं, की कॉन्सेप्ट्स। 1. न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप, मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। मूल सिद्धांत ये है कि प्रगति को यथासंभव अपना प्राकृतिक मार्ग अपनाने दिया जाए। 2. प्राकृतिक इनपुट का उपयोग, यूज ऑफ नेचुरल इनपुट्स। यह दृष्टिकोण प्राकृतिक उर्वरकों तथा कीट प्रबंधन तकनीकों पर निर्भर करता है, जिसमें खाद, गोबर तथा जैविक कीट नियंत्रण विधियों का उपयोग किया जाता है। 3. मृदा स्वास्थ्य, सॉइल हेल्थ। स्वस्थ मृदा पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, कवर फसल और कम जुताई जैसी पद्धतियों को लागू किया जाता है। यह दर्शन उस टिकाऊ कृषि प्रणाली को बढ़ावा देता है जो कृषि पद्धतियों को प्राकृतिक पर्यावरण के साथ संरेखित करता है तथा रासायनिक इनपुट पर निर्भरता के बिना लचीलेपन और उत्पादकता को प्रोत्साहित करता है। भारत का आर्थिक भूगोल। 11.14.17 भारतीय कृषि से जुड़ी चुनौतियां, चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इंडियन एग्रीकल्चर। यद्यपि भारत वैश्विक स्तर पर कृषि उत्पादों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, लेकिन हम और बेहतर हो सकते हैं। भारतीय कृषि से जुड़ी कई चुनौतियां हैं जो हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोक रही है। तालिका 14.12 में इन चुनौतियों को विस्तार से दिया गया है। तालिका 14.12 भारतीय कृषि से जुड़ी चुनौतियां। श्रेणी: चुनौतियां, जलवायु परिवर्तन,
तथा मौसम परिवर्तनशीलता। चरम मौसम, सूखे, बाढ़ और चक्रवातों की बढ़ती आवृत्ति फसल उत्पादन को बाधित करती है। तापमान में उतार चढ़ाव फसल वृद्धि चक्र और पैदावार को प्रभावित करता है। कीट विस्तार, जलवायु परिवर्तन के कारण कीट एवं रोगजनकों के पर्यावासों में वृद्धि हो सकती है। भूमि विखंडन, बड़ी संख्या में छोटी एवं खंडित भूमि जोत के कारण बड़े पैमाने की किफ़ायतें तथा मशीनीकरण में बाधा डालते हैं। जल एवं सिंचाई संबंधी चुनौतियां, भूजल की कमी, विशेष रूप से पंजाब तथा हरियाणा जैसे राज्यों में अत्यधिक जल निकर्षण। अकुशल जल उपयोग, पारंपरिक सिंचाई विधियों से पानी की अधिक बर्बादी होती है। मानसून पर निर्भरता, सिंचाई की आधारभूत संरचना की कमी। मृदा स्वास्थ्य क्षरण, पोषक तत्वों की हानि, रासायनिक उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भरता पोषक तत्वों को कम करती है। मृदा क्षरण, वनों की कटाई तथा खराब पद्धतियों के कारण। बीज एवं रोपण सामग्री, बीज उपलब्धता, प्रमाणित बीजों की सीमित उपलब्धता। पारंपरिक बीज हानि, स्थानीय लचीली बीज किस्मों में कमी आती है। जैव विविधता हानि, एकल कृषि आनुवंशिक विविधता को कम करती है, जिससे बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है। रसायनों का अत्यधिक उपयोग, इससे फसलें कीटनाशक प्रतिरोधी हो जाती हैं तथा स्वास्थ्य प्रभाव विपरीत प्रभाव पड़ता है। तकनीकी अपनाना, कम मशीनीकरण, आधुनिक मशीनरी का सीमित उपयोग, विशेष रूप से छोटे धारकों के बीच। सूचना तक पहुंच, समय पर कृषि डेटा तथा मौसम पूर्वानुमान संबंधी जानकारी नहीं मिलना। बिजली तक पहुंच, बिजली संबंधी समस्याएं, अनियमित आपूर्ति से सिंचाई तथा कृषि कार्य बाधित होते हैं। श्रमिकों की कमी, प्रवास, ग्रामीण से शहरी प्रवास के कारण कृषि श्रमिकों की कमी होती है। बढ़ती मजदूरी, बढ़ी हुई मजदूरी लागत किसानों पर बोझ है। भंडारण एवं अवसंरचना, अपर्याप्त भंडारण, भंडारण सुविधाओं के पर्याप्त नहीं होने के कारण फसल कटाई के बाद नुकसान होता है। कोल्ड चेन का अभाव, फलों एवं सब्जियों जैसे खराब होने वाले खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ को प्रभावित करता है। कटाई के बाद प्रबंधन, प्रसंस्करण की कमी, प्रसंस्करण इकाइयों की कमी मूल्य संवर्धन को सीमित करती है। परिवहन संबंधी मुद्दे, अपर्याप्त अवसंरचना बाजार पहुंच में बाधा डालती है। बाजार पहुंच एवं मूल्य अस्थिरता, बाजार की अक्षमताएं, खराब अवसंरचना के कारण किसानों को कम कीमत मिलती है। मूल्य अस्थिरता, अस्थिर वस्तु मूल्य किसानों के लिए वित्तीय अनिश्चितता पैदा करते हैं। नीति एवं संस्थागत चुनौतियां, सब्सिडी, उर्वरकों, पानी तथा बिजली के लिए खराब लक्षित सब्सिडी। ऋण पहुंच, किफ़ायती ऋण की सीमित उपलब्धता, जिससे किसान ऋणग्रस्त हो जाते हैं। नियामक मुद्दे, जटिल एवं पुराने कानून। अनुबंध कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंध कृषि कृषि से लाभ के अनुकूलन पर आधारित कृषि की एक विधि है। अनुबंध में एक कंपनी निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ किसानों के साथ एक लिखित अनुबंध करती है। 1. निर्दिष्ट गुणवत्ता के उत्पाद की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करना। उत्पाद को कंपनी द्वारा सहमत मूल्य पर खरीदा जाएगा। दूसरे शब्दों में, विपणन उत्पादन के साथ अनुबंध करता है। खरीद करने के बाद कंपनी फ्रीज करती। 11.1-4.18 माजिद हुसैन, भारत एवं विश्व का भूगोल है। निर्जलीकरण करती है तथा डिब्बाबंदी का काम शुरू करती है। कभी कभी कंपनी सहकारी समितियों के साथ अनुबंध करती है। 2. अनुबंध कृषि में मुख्य रूप से सब्जियां, फल, फूल और मुर्गी पालन किया जाता है। अनुबंध कृषि के लाभ, मेरिट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसमें किसानों को कुछ लाभ मिलते हैं जो निम्नवत हैं। 1. उनके उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित होती है। 2. उन्हें खुले बाजार की तुलना में अधिक कीमत मिलती है। 3. किसानों की पूंजी की आवश्यकता कम हो जाती है, क्योंकि अनुबंध में प्रायः अग्रिम भुगतान के लिए सहमति होती है। 4. प्रायः कंपनियां विशेष ज्ञान एवं विशेषज्ञता भी प्रदान करती हैं। अनुबंध कृषि की हानियां, डिमेरिट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। 1. अगर किसान ने गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार किया है तो उसे अनुबंध द्वारा दी जाने वाली कीमत से अधिकतम कीमत खुले बाजार में मिल सकती है। 2. किसान यंत्रवत तरीके से काम करता है और अपनी स्वतंत्र स्थिति खो देता है। 3. सौदेबाजी की शक्ति कंपनियों के पक्ष में झुक जाती है, क्योंकि वे आर्थिक रूप से अधिक शक्तिशाली होती हैं। 4. किसान एक ऐसा आर्थिक व्यक्ति बन जाता है जो शायद उसकी पारंपरिक जीवन शैली के अनुरूप न हो। वास्तव में भारतीय किसान सामान्य रूप से जीवन शैली के रूप में संतुष्टि के लिए कृषि करते हैं। खनिज स्रोत, मिनरल रिसोर्सेज, लौह अयस्क संसाधन, आयरन ओर रिसोर्सेज। लोहे का उपयोग मुख्य रूप से स्टील बनाने के लिए निर्माण में किया जाता है, जो भवनों, वाहनों तथा मशीनरी के निर्माण के लिए आवश्यक है। ये घरेलू उत्पादों के निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण है और शरीर में आयरन की कमी को दूर करने के लिए चिकित्सा अनुप्रयोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है।
कुछ राज्य जहां प्रमुख लौह अयस्क भंडार पाए जाते हैं उन्हें तालिका 14.13 और चित्र 14.5 में देखा जा सकता है। वैश्विक उपलब्धता ग्लोबल अवेलेबिलिटी लौह अयस्क भंडार का 38% ऑस्ट्रेलिया में होने का अनुमान है। इसके बाद ब्राज़ील, चीन, भारत और रूस ऐसे देश हैं जहां लौह अयस्क के महत्वपूर्ण भंडार हैं। मैंगनीज संसाधन मैंगनीज रिसोर्सेज मैंगनीज का उपयोग मुख्य रूप से स्टील उत्पादन में किया जाता है, जहां यह स्टील तथा मिश्र धातुओं की शक्ति, कठोरता और स्थायित्व में बेहतरी लाता है। इसका उपयोग बैटरियों, विशेष रूप से क्षारीय एवं लिथियम आयन बैटरियों और विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में भी किया जाता है। चित्र 14.6, तालिका 14.14 और 14.15। तालिका 14.13 भारत में लौह अयस्क भंडार। राज्य लौह अयस्क भंडार वाले प्रमुख जिले ओडिशा, मयूरभंज, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़। झारखंड, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, छत्तीसगढ़, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बैलाडीला। कर्नाटक, बल्लारी, होसपेट, बाबा बुदान हिल्स, कुद्रेमुख, शिवमोग्गा, तुमकुरू, चित्रदुर्ग। महाराष्ट्र, चंद्रपुर, भंडारा, रत्नागिरी। तेलंगाना, वारंगल, करीमनगर। आंध्र प्रदेश, कुर्नूल, कडप्पा, अनंतपुर। तमिलनाडु, सैलम, नीलगिरी। गोवा, उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा। तालिका 14.14 मैंगनीज के वैश्विक भंडार। देश प्रमुख स्थान दक्षिण अफ्रीका, कालाहारी बेसिन, चीन, गुआंगशी, गुइज़हौ, ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी क्षेत्र गैबोन, मोआंडा खदानें, ब्राज़ील, सेरा डू नेवियो खदानें। तालिका 14.15 भारत में मैंगनीज के भंडार। राज्य मैंगनीज भंडार वाले प्रमुख जिलों के साथ मध्य प्रदेश, बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मंडला, झाबुआ। ओडिशा, केंदुझार, सुंदरगढ़, कोरापुट, कालाहांडी। कर्नाटक, धारवाड़, बल्लारी, बेलगावी, उत्तर कन्नड़, चिक्कमगलुरु, शिवमोग्गा, चित्रदुर्ग, तुमकुरू। महाराष्ट्र, नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी। लघु उत्पादक माइनर प्रोड्यूसर्स तेलंगाना, गोवा और झारखंड। भारत का आर्थिक भूगोल 11.14.19। इंडिया आयरन ओर मैप नॉट टू स्केल। चित्र 14.5 भारत में लौह अयस्क भंडार। 11.14.20 माजिद हुसैन, भारत एवं विश्व का भूगोल। इंडिया कॉपर डिपॉजिट्स मैप नॉट टू स्केल। कॉपर, मैंगनीज। चित्र 14.6 भारत में तांबा और मैंगनीज भंडार।